अब कुर्मी एकता रैली भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, तो किसके वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं? नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, या फिर इसके कई मतलब निकलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो लौ कुश वोट बैंक में सेंधमारी की 2024 के लोकसभा चुनाव में, हालांकि पूरी तरह से नहीं की, आंशिक रूप से ही की, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया और अपने आधार वोट बैंक में MY के साथ के को भी जोड़ने की कोशिश की, कुशवाहा या लौ कुश को भी जोड़ने की कोशिश की, और उसमें वो आंशिक रूप से ही सफल रहे, थोड़ा बहुत ही सफल रहे, तो इसको बड़ी सफलता मानी जाएगी। ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से लालू यादव का प्रयोग सफल रहा आंशिक रूप से ही, और क्या ये डर नहीं है एनडीए को कि अगर लौ कुश समीकरण और छिटका, कुशवाहा लौ कुश के वोटर जो और छिटके और वो आरजेडी के साथ गए, इंडिया गठबंधन के साथ गए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होगा, ये काम वैसा ही है जैसे आप ये कहें कि भाई आनंद फानन में हम लालू यादव के मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर लेंगे। छोटी सेंधमारी आप कर सकते हैं, आंशिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सेंधमारी नहीं कर सकते हैं। तो लालू यादव के लिए भी ये काम आसान नहीं है, लेकिन डर तो पैदा कर दिया लालू यादव ने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार में लौ कुश समीकरण को लेकर एक नई राजनीति तैयार की जा रही है। 2024 लोकसभा में एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला कि लौ कुश समीकरण को साधने के लिए तमाम जो बिहार के दल हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों का नाम सामने कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड तो खैर लौ कुश समीकरण की पार्टी ही है। बीजेपी ने भी एक बड़ा दांव खेला, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता हासिल इसमें राष्ट्रीय जनता दल की कह सकते हैं, क्योंकि 7 कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया और 1 कुशवाहा वहां से जीत गए हैं। अब बारी आती है बिहार में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन में लौ कुश समीकरण को समेटने का। तो कल है 19 फरवरी, और 19 फरवरी को पटना के मिलर ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली बुलाई गई है। तमाम जनता दल यूनाइटेड से लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जो लौ कुश समीकरण से आते हैं, पिंटू जी, जिनको पिंटू जी के नाम से पुकारा जा रहा है, उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए विशेष चर्चा अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से करेंगे। अभिषेक जी, कल कुर्मी एकता रैली बुलाई गई है, मुझे याद है कि एक रैली बुलाई गई थी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बहुत पहले की कहानी सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है 2025 वाले में? एक कुर्मी एकता रैली तो मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसके सूत्रधार हैं कृष्ण कुमार मंटू, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से, हालांकि ये मैसेज नहीं दिया गया है कि ये किसी पार्टी की रैली है। ये किसी खास संगठन की रैली है, और पार्टियों को इससे दूर रखा गया है, लेकिन इसके पीछे खेल भी हो सकता है। अब कुर्मी एकता रैली भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, तो किसके वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं? नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, या फिर इसके कई मतलब निकलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो लौ कुश वोट बैंक में सेंधमारी की 2024 के लोकसभा चुनाव में, हालांकि पूरी तरह से नहीं की, आंशिक रूप से ही की, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया और अपने आधार वोट बैंक में MY के साथ के को भी जोड़ने की कोशिश की, कुशवाहा या लौ कुश को भी जोड़ने की कोशिश की, और उसमें वो आंशिक रूप से ही सफल रहे, थोड़ा बहुत ही सफल रहे, तो इसको बड़ी सफलता मानी जाएगी। अगर एक सीट से स्कोर बढ़ गया इंडिया गठबंधन का, 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 या 10 सीटें आई हैं, तो भाई इसका मतलब है कि लालू यादव का प्रयोग सफल रहा। कुछ सीटों पर कुशवाहा जो वोटर हैं, लौ कुश समीकरण है, मायने रखती हैं। हालांकि कुछ सीटों पर ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन हार भी गया। हमारा एक कहना यह है कि किस तरह से दाव लगाया उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवारों पर। अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया, जेडीयू से आए थे, और अशोक महतो, उनको टिकट दे दिया। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता भी बना दिया लोकसभा में, और लालू यादव अपने इस प्रयोग को और तेज करेंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी कोशिश में वो लगे हुए हैं। 2024 में लालू यादव ने आलोक मेहता को भी टिकट दिया, और सहयोगी दलों से भी कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाया। तो जाहिर तौर पर इस प्रयोग को लालू यादव और तेज करेंगे। तो एक तो यह भय भी है। अब सम्राट चौधरी उसी लौ कुश समीकरण के तहत आते हैं। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी पकड़
उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है कुशवाहा वोटरों पर या लोकुश के वोटरों पर। अब उपेंद्र कुशवाहा, जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई है। जी। अभी वो एनडीए में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है कि हमारे वोट बैंक में जो लालू यादव ने सेंधमारी की है उसको रोका जा सके। तो एक तो ये मामला हो सकता अब है। शाहाबाद का जो 6 सीट डैमेज हुआ, बिल्कुल, 6 नहीं मतलब शाहाबाद का पूरा बिल्कुल, एरिया 24 बिल्कुल। सीट आती है उसके अंतर्गत, जी। वो भी डैमेज हुआ। बिल्कुल, तो ख़ैर ये तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, जो हुँ। मैसेज दिया गया है। हुँ। हालाँकि बीजेपी के विधायक अगर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर एक थोड़ा ये होता है पार्टी के अंदर भी शक्ति प्रदर्शन, पार्टी को भी ताकत दिखाने की बात होती है कि भाई हुँ। देखिए हमारी क्या ताकत है। हुँ। हमने कुशवाहा या लोकुश के लोगों को इतना जुटा दिया, इतना हुँ। जुटान पटना में कर लिया। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये राजनीति की परंपरा है, आपको हुँ। ये विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को भी मिलेगी। हुँ। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या खलबली नहीं है, क्या हुँ। बेचैनी नहीं है जनता हुँ। दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिस तरह से हुँ। लालू यादव का प्रयोग सफल रहा आंशिक रूप बिल्कुल। से ही। हाँ। और क्या ये डर नहीं है एनडीए को कि अगर लोकुश समीकरण और छिटका, कुशवाहा लोकुश के वोटर जो और छिटके और वो आरजेडी के साथ गए, इंडिया गठबंधन के साथ गए, हाँ। तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि हुँ। ये काम इतना आसान नहीं होगा। हुँ। ये काम वैसा ही है जैसे हुँ। आप ये कहें कि भाई आनन फानन में हम लालू यादव के मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर लेंगे। हुँ। छोटी सेंधमारी आप कर सकते हैं, आंशिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सेंधमारी नहीं कर नहीं सकते कर हैं। तो पाएँगे, लालू बिल्कुल। यादव के लिए भी ये काम आसान नहीं है, लेकिन डर तो पैदा कर दिया लालू यादव ने। हुँ। तो अब देखना है कि कल की तस्वीर क्या होती है। कल ही कुर्मी एकता रैली है। नीतीश भा कुमार जाएँगे कि नहीं जाएँगे नीतीश वो? कुमार जाएँगे कि नहीं, एनडीए के कौन-कौन नेता दिखते हैं हुँ। और पार्टी की रैली नहीं है, लेकिन क्या एनडीए के नेता, बड़े-बड़े नेता दिखेंगे? बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता क्या दिखेंगे? हुँ। तो इस तरह के आयोजन होते रहेंगे विधानसभा चुनाव के दौरान। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बताने की कोशिश है बीजेपी के विधायक के द्वारा कि भाई देखिए, लोकुश वोट बैंक छिटक रहा है और हमने लोकुश के वोट बैंक को एकजुट किया है, या लोकुश समाज को एकजुट किया है, हमने इतनी भीड़ जुटा दी है। ये पार्टी की आला कमान को दिखाने की भी कोशिश होती है। इसको बेचैनी से भी जोड़ सकते हैं कि भाई अब लोकुश के वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश, उनको साथ लाने की कोशिश, और इस तरह की कवायद आपको दिखेगी, क्योंकि सामने लालू यादव हैं। बिल्कुल। वो अपनी कोशिश और तेज करेंगे, कवायद और तेज करेंगे, तो जाहिर है इस तरफ से भी कोशिश और कवायद आपको देखने को मिलेगी। जी। चलिए देखिए तो लौकुश एकता रैली बुलाई गई है कल और एक बड़ी सेंधमारी जो पिछले बार हो गया था, वो कहीं न कहीं इस सेंधमारी से बचाव करने के लिए बीजेपी पूरे तरीके से लगा हुआ है। कल की रैली की क्या तस्वीर आएगी, वो हम आपको दिखाएँगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए।